किसी का भी तुम फिक्स पोजीशन बता ही नहीं सकते कि ये प्लेयर इस पोजीशन पे खेल रहा था। 4-5 पासेस भी स्ट्रिंग नहीं कर पा रहे थे एक साथ में। गोल मारना चाहती थी बट शायद थोड़ी सी उन्होंने अपनी अप्रोच धीमी कर दी थी। डिफेंस को काट दिया और लास्ट में बस वो नेट में करने चला गया कीपर को। अगर टेक्निकलिटी पे जाए जो कि इस वर्ल्ड कप में जा रहा है, कोई इतना ज्यादा रन बना नहीं रहा था विंग्स पे। ब्रूनो या रोनाल्डो? ब्रूनो भाई ऑब्वियसली। Hey guys, welcome back to Pro Sports. It's all fun games. This is Mohit. And this is Aditya. और यार पोर्चुगल का मैच था उरुग्वे के साथ, काफी एक्सपेक्टेशंस थी और काफी एक्सपेक्टेशंस पे उतरे। तो बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं। लेट्स बिगिन। तो इस वीडियो को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आएंगे लाइनअप्स, फिर आएगा फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ और फिर लास्ट थॉट देंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं लाइनअप से। तो यार देखो, ऑन पेपर तो पोर्चुगल 4-3-3 के साथ उतरी थी। 3 चेंजेस करे थे हमने बेसिकली। एक तो हमारा डेनिलो को रिब इंजरी हो चुकी है, विच आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट। तो उसकी जगह पेपे आ गया है। फिर हमने देखा राफेल गुरेरो को हमने हटा दिया और नुनो मेंडेस अंदर आ गया। एंड सरप्राइजिंग चेंज यार, ओटावियो हटा दिया और उसकी जगह हमने देखा कि यार हमने विलियम कार्वालियो लिया है। मतलब काफी चेंजेस तो देखने को लग रहे थे और फील्ड पे जैसा अल्टीमेटली खेलो तो और भी ज्यादा अजीब था। बट अब उरुग्वे की बात करते हैं तो उरुग्वे ने यार एसेंशियली एक 4-4-2 का सेटअप लिया था विद डार्विन नूनेस एंड कवानी लीडिंग द लाइन। सुआरेस सरप्राइजिंगली वाज नॉट प्लेइंग टुडे। सरप्राइजिंग कई लोगों के लिए नहीं भी होगा जैसे उसकी परफॉर्मेंस रही है। बट हाँ, कई लोग कहते हैं कि 3-5-2 का सेटअप था, 4-3-3 का तो ऑन पेपर पे दे रखा था फीफा ने, बट एसेंशियली जैसा गेम में फॉर्मेशन था 4-4-2 का ही लग रहा था। तो अब यहाँ से हम लोग आते हैं फर्स्ट हाफ पे। तो फर्स्ट हाफ में यार देखो, हमने फॉर्मेशन पेपर पे तो 4-3-3 रखी थी, बट एक्चुअली फील्ड पे जो है ना हम 4-2-3-1 के साथ उतरे थे, क्योंकि हमारे पास विलियम कार्वालियो था तो वो एज अ सेकंड डीएम एक्ट कर रहा था बिसाइड्स रूबेन नेवेस। तो 4-2-3-1 हो गई थी फॉर्मेशन। और हमने जैसे देखा 3 जो आगे थे, लेफ्ट विंग पे था जॉ फिलिक्स, बीच में था बर्नार्डो सिल्वा और राइट पे रखा था हमने ब्रूनो फर्नांडिस को। बट देखो, ये काफी ऑब्वियस पॉइंट लगेगा, बट ये तीनों जो है ना एज एन इंटीरियर ही खेलते हैं, तो ये लोग अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे पूरे गेम के टाइम। सेटअप था एग्जैक्टली, मतलब पोजीशन चेंज कर रहे थे। किसी का भी तुम फिक्स पोजीशन बता ही नहीं सकते कि ये प्लेयर इस पोजीशन पे खेल रहा था। एग्जैक्टली। बट यहाँ से ना बात जरा करते हैं कि गेम कैसा चल रहा था। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में उरुग्वे ने बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं किया। राइट। मतलब पोर्चुगल वाज अलाउड टू ईज इनटू द गेम वेरी इजीली। डेफिनेटली। ठीक है, आराम से पोजीशन बना रहे, पासेस क्रिएट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड उरुग्वे यार 4-5 पासेस भी स्ट्रिंग नहीं कर पा रहे थे एक साथ में। बहुत जल्दी अटैक ब्रेक हो रहा था। उसमें की पॉइंट पता है क्या है? देखो, जो सेटअप था हमारा बेसिकली काउंटर अटैक पे रिलाई कर रहे थे। अब काउंटर अटैक में प्रॉब्लम ये थी कि जो फुल बैक्स थे उरुग्वे के और जो लेफ्ट मिड और राइट मिड पे प्लेयर्स थे, कोई इतना ज्यादा रन बना नहीं रहा था विंग्स पे जब काउंटर अटैक आ रहा था। तो इनफैक्ट कई बार तो ऐसा होता कि यार डार्विन नूनेस को लेफ्ट विंग पे अकेले भागना पड़ रहा था विद नोबडी इन द बॉक्स। तो ये जो काउंटर अटैक के वक्त इतना नैरोड डाउन अटैक हो रहा था ना लोगों का, ज्यादा पासिंग ऑप्शंस थे नहीं, सब लोग साथ में चार्ज कर नहीं रहे थे, तो आदमी क्या करेगा? बॉल लूज ही कर देगा अल्टीमेटली। एंड काउंटर अटैक में ऐसे ही तो खेलना होता है। जब तुम्हारे पास अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले कोई चांस बन रहा है तो तुम्हें सारे प्लेयर्स आगे आने चाहिए। Exactly. जो कि नहीं हो पाया था उरुग्वे के साथ। बट जैसे हमने देखा कि पोर्चुगल के साथ इतना ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, पोर्चुगल पूरा गेम डोमिनेट कर रखा था, पूरा फर्स्ट हाफ तो डेफिनेटली डोमिनेट कर रखा था। पर जो है उरुग्वे इसको काउंटर कैसे कर रही थी? उरुग्वे फाउल कर रही थी और एकदम फ्रस्ट्रेट करके रख दिया था यार पोर्चुगल को। टिपिकल साउथ अमेरिकन फ्लेवर। हाँ एग्जैक्टली। और पता है पोजीशन के बाद भी पोर्चुगल का 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि भाई इतना पोजीशन तुम ले रहे हो जैसे कि हमने अर्जेंटीना के लिए कहा था, बट उसका एक रिजल्ट क्या आ रहा है? ऑन द अदर हैंड उरुग्वे इतना स्ट्रगल कर रही थी, बट जो फर्स्ट हाफ का सबसे बेस्ट चांस था वो बेंटेनकुर के थ्रू आया था 32nd मिनट में। अकेले रन बनाया बंदे ने यार मिडफील्ड से, डिफेंस को काट दिया और लास्ट में बस वो नेट में करने चला गया कीपर को। इट डिड नॉट टर्न आउट इनटू अ गोल, बट बहुत अच्छा रन था उसका। और यार मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्लेयर रहा है वो इस बार बेंटेनकुर ना फर्स्ट हाफ का। हाँ डेफिनेटली यार, मतलब डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस, अकेले ड्रिबलिंग करके इतने सारे चांसेस बनाना, तो डेफिनेटली बेंटेनकुर वाज द मेन गाय इन द फर्स्ट हाफ। और इनफैक्ट उसको पहले 5 मिनट में येलो कार्ड भी मिल गया था, उसके बावजूद उसने अपने को कंट्रोल करा और गेम में कैरी ऑन करा उरुग्वे के साथ। बहुत बड़ी बात थी। तो अब आते हैं हम अब लोग सेकंड हाफ पे। सेकंड हाफ पे जैसे हमने देखा कि यार स्टार्ट गेम वैसा ही हुआ था, पोर्चुगल डोमिनेट कर रही थी, बट 54th मिनट पे आया ब्रेकिंग पॉइंट जब ब्रूनो फर्नांडिस ने, ब्रूनो या रोनाल्डो? ब्रूनो भाई ऑब्वियसली, सबके सब चोर हैं। जब ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल मार दिया और पोर्चुगल ने लीड ले ली, ऑल्दो काफी कंट्रोवर्शियल गोल था क्योंकि हमें लग रहा था रोनाल्डो ने मार दिया है। भाई जैसे सेलिब्रेशन कर रहा था रोनाल्डो यार, कोई कसर छोड़ी नहीं थी क्लेम करने में। राइट, बट अल्टीमेटली गोल ब्रूनो फर्नांडिस को मिल गया। बट ठीक है यार, अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी ब्रूनो फर्नांडिस की काफी। और वहां से हमने देखा कि यार पोर्चुगल मतलब गोल मारना चाहती थी, बट शायद थोड़ी सी उन्होंने अपनी अप्रोच धीमी कर दी थी। धीमे भी कर दी थी, मुझे लगता है उसके बाद से गेम खुल भी गया था काफी, क्योंकि आई हैव टू कॉल आउट वरेला यहाँ पे। मतलब उसी ने राइट विंग से सेकंड हाफ में रन बनानी शुरू करी है और सेकंड हाफ के सबसे अच्छे चांसेस वरेला के थ्रू आए थे फॉर उरुग्वे। राइट। और
उसके बाद ना जब गेम खुल गया, फाइनली सुआरेस का सब्स्टिट्यूशन हुआ, उसके बाद से जो एक एनर्जी इन्फ्यूज हुई टीम में, वो ब्रीफ एक पीरियड था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम जहाँ पे उरुग्वे इतना डोमिनेट कर रही थी, राइट, लग रहा था कि कभी भी इक्वलाइजर आ सकता है। और उसके जो काउंटर में पोर्चुगल ने क्या करा, हमने विलियम कार्वालियो हटा लिया और हम रफाएल लियाओ ले आए। जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था यार, रफाएल लियाओ ने अच्छा गोल मारा था, और जब रफाएल लियाओ पिच पे आ गया तो रफाएल लियाओ जो है वो लेफ्ट विंग पे हो गया था, जोआ फेलिक्स राइट विंग पे हो गया था, और बीच में आ गया था ब्रूनो फर्नांडिस इन अ 4-2-3-1। तो बट उसके बाद भी कुछ खास हो नहीं पाया रफाएल लियाओ से। आई थिंक ही हैड अ पुअर गेम एक्चुअली, बट ठीक है यार, होता है। बट वहां से फिर टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट एंड ऑफ द गेम 90th मिनट के आसपास एक पेनल्टी मिलती है, या बहुत अनफॉर्चुनेट लगा मुझे उरुग्वे के लिए। देखो डिफेंडर उसमें कुछ कर नहीं सकता था, बट आई थिंक अगर टेक्निकलिटी पे जाए जो कि इस वर्ल्ड कप में जा रहा है, तो इट वाज अ पेनल्टी यार। हाँ, मतलब वैसे पेनल्टी थी क्योंकि ऑब्वियसली रन रुक रहा था, एक पोटेंशियल थ्रू बॉल हो सकती थी जो कि नहीं हो पाई टू बर्नार्डो सिल्वा बाय ब्रूनो फर्नांडिस। बट यार वो बंदा, उसको पता भी नहीं, वो गिर रहा है, अपने हाथ से बचाने की कोशिश कर रहा है अपने आप को, और उस हाथ पे लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तो बहुत सैड था, एंड दिस काइंड ऑफ समड अप द डे फॉर उरुग्वे। और अल्टीमेटली 2-0 जीत गई पोर्चुगल। बट चलो यहाँ से लास्ट थॉट्स पे आते हैं अपने, क्या लगता है? कुछ नहीं यार, अब तो क्वालिफाई कर गई पोर्चुगल, दे विल अवॉइड ब्राजील इन माय ओपिनियन, बच जाएंगे राउंड ऑफ 16 में। उसके बाद से क्वार्टर से असली टेस्ट मैच शुरू होगा। बट अभी लास्ट मैच साउथ कोरिया से है, अगर पोर्चुगल वो हार जाती है बाय एनी चांस, और गाना लास्ट मैच जीत जाती है अपने उरुग्वे से, तो फर्स्ट स्पॉट कुड स्टिल बी अप फॉर द ग्रैब्स। तो मुझे लगता है कि अभी फॉर ग्रांटेड ही लेना चाहिए पोर्चुगल को, लास्ट मैच में भी एकदम फुल स्विंग के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीतते हैं ना तो 3 ऑन द ट्रॉट विक्ट्रीज बहुत बड़ा मोरल बूस्टर होगा गोइंग टू द नॉकआउट स्टेज। और वर्ल्ड कप में कभी भी तुम्हें लाइटली लेनी चाहिए मैच यार, कुछ नहीं होगा तो मोरल बूस्ट, जैसे तुमने कहा मोरल बूस्ट तो होगा ही होगा, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग स्टेजेस। और ये साउथ कोरिया अपना मैच हारी भी है आज गाना से, तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा पोर्चुगल के लिए, क्योंकि मेंटली साउथ कोरिया मतलब अब बहुत डू और डाई वाली सिचुएशन ही हो गई है। तो हारे अभी पोर्चुगल अच्छे फॉर्म में चल रही है, ब्रूनो फर्नांडिस लीड कर रहा है टीम को, तो यार मतलब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। So that's it for today guys. If you like the video, do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा देना। और हमें कमेंट्स बताओ तुम्हें कैसी लगी पोर्चुगल की परफॉर्मेंस, और तुम्हें कैसी लगी रोनाल्डो की परफॉर्मेंस। Besides on Twitter, Instagram, Facebook पे भी है, तो वहाँ पे भी चेक कर लेना। And we'll see you guys in the next video.